वी आर गोइंग टू सी नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रिया के न्यूमेरिकल सबसे आसान है अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है। तो आज हम लोग सबसे पहला क्या काम करने वाले, आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूले ऑन द बोर्ड, यू आर गोइंग टू मेमोराइज देम। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूले लिखूंगी, आप उसको मेमोराइज करेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, उसके बाद हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल फॉर्मूले। रेडी? सो फॉर्मूले लिखते समय सबसे पहला फॉर्मूला आता है के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। We'll solve this numerical afterwards. Let us see first formula. Ka is a dissociation constant of an acid. Alpha is a degree of dissociation. C is a concentration which is a molar concentration. तो K का मतलब dissociation constant, alpha का मतलब degree of dissociation, C माने molar concentration. Am I right? Okay. Can I rearrange this formula and can I say that alpha is equal to Ka by C? वेरी करेक्ट। तो मैंने दो फॉर्मूला को जोड़ दिया है। ठीक है, चलो अगला, H प्लस इज इक्वल टू एन अल्फा सी। ये क्या है? N इज अ नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस। आई मीन टू से एसिडिटी और बेसिसिटी। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। वापस, H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N, N इज अ नंबर ऑफ H प्लस, एसिड होगा तो H प्लस, बेस होगा तो OH माइनस। तो N क्या इंडिकेट कर रहा है? एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी। एम आई राइट? N indicates the acidity और basicity। हमेशा याद रखिएगा, बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है, तो उसको हमने नाम दिया है N, राइट? मैं यहाँ पे वैलेंस फैक्टर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C इज अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो C है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैंने H प्लस आसानी से निकालना है? बिल्कुल। अगर मैंने आपको बोला मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस मतलब जिसकी जो है बेस लेकिन एसिडिटी कितनी है? 1, N का वैल्यू 1। सो वेनेवर आई से मोनो एसिडिक बेस, मैं बात कर रही हूं बेस की। ऐसा बेस जिसके अंदर एक ही OH है, इसका मतलब उसकी एसिडिटी कितनी है? 1। सो बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? वापस देखो, बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी। मोनो एसिडिक बेस, N का वैल्यू 1, डाई एसिडिक बेस N का वैल्यू 2, ट्राई एसिडिक बेस N का वैल्यू 3। और ऐसा उल्टा जाओ, अब मैंने मोनो एसिडिक बेस बोला, अब मैं बोल रही हूँ मोनो बेसिक एसिड। तो जब आप मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे तो क्या होगा? बस मोनो एसिडिक बेस मतलब बेस था, मोनो बेसिक एसिड मतलब एसिड है, जो एंड में नाम आता है वो है। मोनो एसिडिक बेस मतलब वो बेस है जिसके अंदर एक ही OH है, और मोनो बेसिक एसिड में वो है एसिड और उसके अंदर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये हो गया N। इसलिए हम लोग कई बार एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए वैलेंस फैक्टर भी टर्म यूज करते हैं। NF इज अ वैलेंस फैक्टर। इज दैट क्लियर? ओके, सो H प्लस इज इक्वल टू N अल्फा C। ये एसिड के लिए हो गया। अगर बेस होगा तो उसके अंदर कौन से आयन ज्यादा होंगे? OH। एसिड में H प्लस ज्यादा, बेस में OH ज्यादा, तो OH का फॉर्मूला आएगा N अल्फा C। सो एसिड के लिए H प्लस का फॉर्मूला N अल्फा C, बेस के लिए OH माइनस का फॉर्मूला N अल्फा C। दोनों तरफ फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है?
ये एसिड है इसलिए उसके अंदर H प्लस ज़्यादा है, ये बेस है इसलिए उसके अंदर OH माइनस ज़्यादा है। एम आई राइट? अगला फॉर्मूला H प्लस, मैं pH ले लेती हूँ पहले, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। क्या मैं H प्लस भी ले सकती हूँ? सोचो तो आप लोग, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही सब कुछ हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, जिसका वैल्यू निकला 1 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर दिस? ओके, ये है कुछ फॉर्मूले जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, आप लोग इतना अच्छे से लर्न करो। मैं और एक दो फॉर्मूले आपको देती हूँ, ठीक है? चलो, H प्लस इज इक्वल टू √KA इंटू C, ये भी एक फॉर्मूला आप लोग याद रखो, प्लस KA इंटू KB इज ऑलवेज इक्वल टू KW। KW इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द सेम एसिड विद द कॉन्जुगेट बेस। सो KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। ये फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, अभी नहीं। फिलहाल तो आज हम लोग कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So using this formula, yes, 7 also. Using this formula, we are going to solve all the numericals. Ready? चलिए, we'll go for one by one. चलिए, first question, calculate the pH and POH of 0.01 molar HCl solution. मुझे pH भी निकालना है, साथ में POH भी निकालना है। I have been given HCl solution. कौन सा solution है? HCl. क्या ये strong acid है? बिल्कुल। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा और मुझे मिलेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। आपका अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरह से टूट के आपको देगा H प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर? इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर ये 0.01 है तो H प्लस भी कितना आएगा? 0.01। ये पूरी तरह से खत्म हो गया ना, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। तो इसलिए मैंने माना कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आप H प्लस का पकड़ो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए आपने क्या किया, जितना भी HCl का कॉन्सेंट्रेशन है सेम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का पकड़ो। ऑलवेज रिमेंबर, बट दिस इज फॉर हुम? ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। डन? चलिए, अब हम लोग को pH निकालना है, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, H प्लस इज इक्वल टू N अल्फा C। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत मजेदार फॉर्मूला है। H प्लस इज इक्वल टू N अल्फा C। जब आप वीडियो देख रहे हैं 10 बार ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो। H प्लस इज इक्वल टू N अल्फा C, H प्लस इज इक्वल टू N अल्फा C, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N indicates the number of replaceable hydrogen और OH group। मुझे एसिड दिया हुआ है, HCl कौन है? एसिड। एसिड के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो क्या मेरी N की वैल्यू 1 हो गई? बिल्कुल, बिकॉज HCl जब टूटेगा, जब डिसोसिएट होगा तो वो मुझे एक ही H प्लस देगा, और जब वो एक ही H प्लस देगा तो N का वैल्यू कितना आएगा? 1। डन? अगला, अल्फा की भी वैल्यू 1। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड। Alpha is always equals to 1 whenever you are talking about strong acid, strong base. For strong electrolyte, alpha is 1. Because alpha क्या है? Degree of dissociation. What do you mean by degree of dissociation? Alpha is a number of ions produced to the, it's a ratio, number of ions produced to the number of molecules taken. जितने मॉलिक्यूल मैंने लिए उतने के उतने मॉलिक्यूल्स मुझे मिल गए आयंस के फॉर्म में, तो मैंने बोला उन दोनों का रेशो कितना आया? 1। अल्फा का वैल्यू 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फा को 1 माना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1।
मैं यहाँ पे नोट लिखवा के देती हूँ, आप लोग अच्छे से याद रखो। नोट, अल्फा इज ऑलवेज 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, अल्फा इज ऑलवेज 1। हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। यस, अल्फा इज, देखो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलो अल्फा विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 1 से कम लेकिन 0 से ज्यादा। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डन। अगला, तो मुझे पता चल गया कि अल्फा का वैल्यू मुझे आया 1। सी कितना दिया है? 0.01। क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका आंसर आने वाला है 10 to the power -2 H प्लस। इफ यू नो H प्लस का वैल्यू, कैन यू कैलकुलेट pH? Very simple. How do you calculate pH? pH is equal to minus log to the base 10 to the power -2. pH है क्या? It is a potence. It is a power. It is a strength of H plus ion in the solution. तो pH is equal to minus log of 10 raised to -2. चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। माइनस ऑफ -2 log of 10 to the base 10, मेरा आंसर आ गया 2। ये तो पता है log of 10 to the base 10 is always equals to 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2। सो pH आ गया 2। लेकिन उन्होंने मुझे POH भी निकालने को बोला है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले यहां तक क्लियर है? फटाफट। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए अल्फा 1। पूरी तरह से टूट के जो कॉन्सेंट्रेशन HCl का है वही मुझे मिला H प्लस का। N alpha C, what is a H plus ion concentration? N alpha C. So N का वैल्यू 1। क्यों 1? एक ही हाइड्रोजन है। HCl मुझे एक ही हाइड्रोजन देने वाला है आफ्टर डिसोसिएशन। N का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 1, C का वैल्यू कितना? 0.01। Can I say it's a concentration? Yes, 10 to the power -2. So can I calculate pH? Yes. What is pH? Minus log of 10 to the power -2. सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। चलो -2 को इधर लिया। इफ दोज हु डोंट नो, लेट मी टेल देम कि log of 10 to the power, और आई विल से log of a raised to m to the base a is m log a to the base a, और जिसका फाइनल आंसर आता है m। क्यों बेटा? log of a to the base a is always equals to 1। तो इसीलिए देखो ये log to the base 10 of 10 becomes 1। मेरा आंसर आ गया 2। माइनस माइनस becomes प्लस। आगे अब हम लोग निकाल रहे हैं what is POH। Now I know POH plus pH is equal to 14। pH और POH का टोटल 14 है। तो मुझे बताइए POH कितना आएगा? 14 -2, तो मेरा आंसर आ गया 12। सो व्हाट इज अ POH ऑफ 0.01 मोलर HCl? 12। व्हाट इज अ pH? 2। क्लियर? तो ये था आपका pH और ये था आपका POH। क्लियर? चलिए अगला न्यूमेरिकल देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH दिया हुआ है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। What do you mean by H3O plus? H3O plus is nothing but it is a H plus ion concentration, because solution में H plus अकेला नहीं रह सकता है। It will combine with the water molecule. See, bare proton is not stable. It will combine with water molecule to form H3O plus, प्रोटोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो वो लोग मुझे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, एक्चुअली वो लोग मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और pH दिया है, तो देखिए कैसे करते हैं। फ्रॉम pH वी हैव टू कैलकुलेट H प्लस। समझे?
ओके चलिए लेट अस राइट डाउन फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 H plus ions concentration. I have already told you H plus is nothing but the protonium ion. वो आपको H plus का concentration बोल रहे हैं, मतलब प्रोटोनियम आयन का concentration पूछ रहे हैं, राइट बात एक ही है. तो अब मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, मुझे दिया हुआ है pH, लिख दिया मैंने 3.12 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. क्लियर. अगला मैं माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देती हूं, माइनस 3.12 लॉग ऑफ H प्लस. अब मैं क्या करती हूं, लॉग को भी शिफ्ट कर देती हूं, वो बन जाएगा एंटी लॉग. सो माइनस एंटी लॉग ऑफ 3.12 कम्स आउट टू बी H प्लस. मैंने धीरे धीरे एक एक चीज को इधर शिफ्ट कर दिया, अब मुझे मिल गया H प्लस. लेकिन दिक्कत यह है आई कैनॉट फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ, ये वाला जो टर्म है एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12 निकालना मेरे लिए मुश्किल है. तो मैं क्या करने वाली हूं, इस वैल्यू को किसी के बराबर इक्वेट कर रही हूं. इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12. सो व्हाट शुड आई डू. कुछ नहीं, इस वैल्यू को मैं इक्वेट कर रही हूं. देखो कैसे इक्वेट करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा. डेसिमल पॉइंट के पहला वाला नंबर कौन सा है, 3, राइट. 3 का नेक्स्ट नंबर कौन आता है, 4. मैंने 4 लिख दिया, डन. माइनस साइन को बार के फॉर्म में लिख दो. सी व्हाट आई एम टेलिंग. 3 का नेक्स्ट नंबर ले लो 4, माइनस साइन को बार में कन्वर्ट कर दो. डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट, 2 डिजिट्स. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, और अगर 2 डिजिट है तो आपको उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 1 डिजिट होता तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करने का, 2 डिजिट है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, 3 डिजिट होता तो 1000 में से करो. क्लियर. वापस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2. इसका किस्सा मैंने खत्म कर दिया. मैंने बार 3 को उठा के बार 4 करके, माइनस 3 को उठा के बार 4 कर दिया, माइनस 3 उठाया बार 4 में कन्वर्ट कर दिया. बचा कौन, डेसिमल के बाद वाले. डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2, 1 2. तो क्या करो, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करो. क्लियर. सिर्फ 1 होता तो मैं किस में से सब्ट्रैक्ट करती, मुझे बताइए. सिर्फ 1 है, 10 में से. अगर 1 2 3 होता, बात बताओ फटाफट, 1000 में से. क्लियर. तो कितने डिजिट से डेसिमल के बाद, ये देखो. यस, अपना यहां पे था ओरिजिनल नंबर 3.12. आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट से, यस वो देखना है. 1 डिजिट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10. 2 डिजिट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100. 3 डिजिट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1000. डन, राइट. और डेसिमल के पहले वाले का क्या करना बता देती हूँ. -3 है तो बार 4, -2 होता तो बार 3. अगला नंबर -3 का बार 4, -2 का बार 3, -5 का बार 6. अगला अगला नंबर लेते जाना है, अगला नंबर लेते जाओ, बार के फॉर्म में लिखते जाओ, राइट. तो यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ, किसमें से, 100. मेरा आंसर आएगा 88. इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर चुकी हूँ. अब जब ये कन्वर्जन हो गया, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू रिमेन्स सेम. Now what should I do? I find out the antilog. So now I am going to find out antilog of bar 4.88. बार 4.88 का एंटीलॉग हम लोग को निकालना है. यस, उसका आंसर आने वाला है इंटू 10 to the power -4. क्यों, बार 4 है ना. बार 4 को उठाओ, 10 to the power 4 में लिख दो, -4 में. बार 4 को उठाओ, 10 to the power -4 लिख दो.
बचा कौन? 0.88। चलो लॉग बुक निकालो अपना, लॉग बुक निकालो और उसके एंटी लॉग की वैल्यू मुझे बताओ। चलो रेडी, सब लोग अपना लॉग बुक निकालो फास्ट। 7.586, क्या आपका यही आंसर है? चेक कर लो। आंसर इज 7.586 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्या आया? ये एंटी लॉग आया, मतलब कौन आया? H प्लस। सो मेरा H प्लस जो कि H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन है कितना हो गया? 7.586 इंटू 10 टू द पावर -4। You got it? So this is how we calculate the molar concentration of hydronium ion which is same as H plus. प्रोटोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बोला मैंने, H प्लस का निकाला। कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इन वाटर H प्लस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनियम आयन। ओके, चलो अगला देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब H प्लस दिया है और pH निकालना है, आसान एकदम। ओके, जब H प्लस दिया है तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करने वाली हूं अपना। देखो pH इज इक्वल टू, माई फॉर्मूला इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर pH इज निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला है, मुझे क्या निकालना है? pH निकालना है। और दिया क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3। एम आई राइट? हम लोग ने H प्लस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये हो गया लॉग ऑफ A इंटू बी। यस, विच लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी? लॉग ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, राइट? हम लोग क्या करते हैं? लॉग ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। डन। चलो शुरू करते हैं। माइनस लॉग ऑफ 3.8 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 टू द बेस 10, ऑब्वियसली दोनों तरफ। क्लियर? नाउ लॉग 3.8 हम लोग निकालेंगे, प्लस -3 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। यू ऑल नो दिस नाउ। लॉग ऑफ A टू द बेस A इज 1। तो मेरा अभी आंसर आएगा, मैं ब्रैकेट को अगर ओपन करूं तो 3 माइनस लॉग ऑफ 3.8। मुझे लगता है ये कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग यू विल गेट। 3 माइनस 0 पॉइंट, चलो देख लेते एक बार। 0.58 आ गया और ये रहा आपका आंसर 2.42। ये क्या है? pH। इसका मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका pH कितना आ गया? 2.42। बिकॉज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना दिया था, 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। मोलर मीन्स मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मतलब 1 लीटर में इतने हाइड्रोजन आयंस थे, तो उसका pH निकला 2.42। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। जस्ट यूज द फॉर्मूला, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, सब्स्टिट्यूट करो, लॉग ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। सॉल्व करो, फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ 3.8, सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। अगर आप ब्लाइंडली सीधा सीधा फॉलो करेंगे अपना फॉर्मूला और निकालेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। मतलब आप इस तरह से करोगे बेटा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सीधा सीधा वैल्यू डाल देंगे, log of 1 into 10⁻⁻8, open the bracket, minus of log of 1 plus log of 10 to the power -8। आप लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया और ये आ गया -8 log of 10 to the base 10।
चलो अब मुझे बताओ, ये 0 है, ये -8, इसका वैल्यू 1, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपका आंसर आएगा 8, जो कि गलत है। क्यों? HCl सॉल्यूशन दिया है आपको। हाउ कैन HCl सॉल्यूशन विल शो pH 8? विल इट शो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। एक मिनट, मैं आपको बोल्ड लेटर से इसको लिखवा के देती हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं। इट इज इनकरेक्ट। ये कभी नहीं करना है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है आपको। जो नहीं करना है वो भी याद रखिएगा। क्यों नहीं करना है, कैसे पता चलेगा? अब तक तो कर रहे थे। क्यों नहीं करना है? लुक एट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, लुक एट दिस, 1 × 10 टू द पावर -8। जब जब आपका H+ आयन, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl, मतलब ये H का कॉन्सेंट्रेशन है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन HCl का है वो किसका होगा? H+ का, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो हालांकि किसका कॉन्सेंट्रेशन है? H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब भी मुझे बोलेंगे 10 टू द पावर -8 HCl, मुझे पता है वो H+ के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेन एवर दिस वैल्यू इज, रिमेंबर दिस, कभी नहीं भूलिएगा, 10⁻⁻6 से कंपेयर करना है। ये वैल्यू 10⁻⁻6 से कंपेयर करना है, ठीक है? 10⁻⁻6 के लेस वाली जो भी वैल्यू होगी उसके लिए इस तरह से नहीं करना है। Whenever H+ ion concentrations are less than 10 to the power -6, you don't go by this method because it indicates extremely dilute solution. Solution बहुत डाइल्यूट है, solution में ढेर सारा पानी पड़ा हुआ है, lot of water, lot of dilution। तो क्या करेंगे? ऐसे समय में आपको वाटर का H+ भी लेना है। अरे इतना ढेर सारा पानी है तो H+ को भी ले लो ना। तो इसका मतलब अभी आपके सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोजन आयन के सोर्स है। ये रहा, मैं क्या बताना चाहती हूँ, ये रहा आपका बीकर, कौन सा वाला है? ये 1 × 10 टू द पावर -8 मोलर HCl वाला। इसका मतलब इसके अंदर दो लोग HCl, 2 H+ आयन का सोर्स है, H+ फ्रॉम HCl एंड H+ फ्रॉम वाटर, बिकॉज सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड। बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। जब ऐसा होता है तब आपको वाटर के भी H+ को काउंट करना है। आप इस मेथड से जाओगे 100% गलत हो जाओगे। आपके सामने आंसर है, गलत आंसर। 8 आया है pH, HCl का pH 8 कैसे आएगा? वो क्या बेसिक हो गया? नो, ये गलत है। तो इसका मतलब मुझे करना क्या है कि ये जो 1 × 10 टू द पावर -8 HCl है, उसके अंदर मैं H+ के भी, H+ वाटर के भी ऐड कर रही हूँ और ये HCl के भी ऐड कर रही हूँ। दोनों को मिला के मैं अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ। क्लियर? कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन ये कब अप्लाई करने का? जब आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर -6। बस एक बात दिमाग में फिक्स कर दो आज, एकदम ऐसे पैक। ओके, क्लियर? चलो, तो यहां पे पहले नोट लिख लेते हैं। नोट, व्हेन और व्हेनेवर H+ ion concentration of an acid is, क्या मैं लेस देन बोलूं? हाँ, लेस देन 10 टू द पावर -6, add H+ from water also। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है।
इसको भूलिएगा नहीं। क्लियर एवरीवन? तभी पर्पसली यहीं पे गड़बड़ कर देता है बच्चा और इनोसेंटली बेचारा 8 आंसर निकाल के बड़ा खुश हो जाता है, वाह वाह मैंने कितना इजीली कैलकुलेट किया। नहीं, फंस गया है तू, फंस गया बेटा। 8 आंसर आया, तेरे को समझा ही नहीं कि यार HCl 8 आ गया। क्लियर? तो आपको करना क्या है, ये वाला ट्रिक याद रखना है। और अभी हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, कॉपी। चलिए, तो अभी मैं लेने वाली हूं H प्लस टोटल। टोटल लिख दो। हाँ, क्या सीखा है? 10 to the power -8, वैल्यू लेस देन 10 to the power -6। बार बार बोलो, वैल्यू लेस देन 10 to the power -6। क्या करेंगे? हाँ, H प्लस टोटल निकालेंगे, HCl का और पानी का मिक्स किया है ना। ओके, तो H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर। एम आई राइट? चलो, H प्लस फ्रॉम HCl कितना है? ये क्या, ये जो भी है वो HCl का है। हाँ, वो HCl का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन HCl का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही किसका कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस का, क्योंकि आपका जो H प्लस है वो पूरा जाके टूट पड़ा है ना। HCl ने क्या किया? पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तो जितना आपका HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10 to the power -8 will be equal to 1 × 10 to the power -8 of H प्लस। जितने HCl उतना ही H प्लस ना। क्लियर एवरीवन? चलो, तो अब H प्लस कितना लूँ? 1 × 10 to the power -8, 10 to the power -8 प्लस, हाँ, what is the H plus ions of present in the water sample? 10 to the power -7। तभी तो ना आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 to the -14 क्यों आता है? बिकॉज H प्लस 10⁻⁻7 है एंड OH भी 10⁻⁻7 है, इसीलिए KW का वैल्यू 10 to the power -14 आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ KW is equal to H plus into OH minus which is equal to 10 to the power -14। और वाटर में जितने H प्लस उतने OH माइनस, इसका मतलब H plus is equal to OH minus which is equal to 10 to the power -7। राइट? ये कब हो रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं सब चीजें अपनी 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है। हम लोग बहुत एकदम खुश मान रहे हैं, उसको मान रहे कि चलो अरे वाह बहुत खुशी की बात है, एवरीथिंग इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। एंड ये हो गया 1 × 10 to the power -7। क्लियर? ओके, क्या मैं इसमें से 10 to the power -7 कॉमन निकाल लूं? वेरी करेक्ट। ये बन गया 1 × 10⁻⁻1 × 10 to the power -7 प्लस 1 × 10⁻⁻7। राइट? चलिए, मैंने पूरे ब्रैकेट में से सीधा ये 0.1 बच गया, ये 1 बच गया और ये बाहर किसको निकाल दिया? 10 to the power -7। ये 1 बचा, ये 0.1 बचा और ये 1 बचा। राइट? व्हाट विल बी माय आंसर? 1.1 × 10 to the power 10⁻⁻7। ये क्या आ गया? H प्लस टोटल। ये H प्लस आ गया टोटल। क्या मैं pH निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। चलिए, अब निकालते हैं pH माइनस log of 1.1 10 to the power -7। अब आप लोग जान गए log of A into B, log of A plus log of B। तो चलिए, माइनस log of 1.1 log of 10⁻⁻7। सही जा रहे हैं? करेक्ट। ये क्या आ जाएगा मालूम है आपको? चलो वापस इधर लिख देती हूँ। ये जो सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसको आप अच्छे से कॉपी करो। ओके, ये रहा आपके सामने। बोलो, log of A⁻m to the base A, log of A⁻m to the base A, m log A to the base A comes out to be m।
तो क्या इसका आंसर -7 आएगा? बिल्कुल, तो लिख दो ओके, माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस -7 कर लेंगे कैलकुलेट। इसको लॉग निकाल के, लॉग निकालो, सिर्फ लॉग ऑफ 1.1 निकालो, उसको -7 को बाहर निकाल के प्लस करो। यस, शायद आपका आंसर कुछ तो भी ऐसे आएगा, चेक कर लो एक बार। 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1 सब्स्टिट्यूट करो और देखो कितना आ रहा है आंसर। चेक करो क्या आपका आंसर यही है? योर आंसर इज 6.96. log of 1.1 is 0.0414. When you subtract you get 6.96. Isn't it very close to 7? होगा ही ना, HCl है ना, HCl है और डाइल्यूटेड HCl है। HCl काफी डाइल्यूटेड है। लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -8, इसीलिए आपकी वैल्यू नियर टू 7 आ रही है, 7 से ज्यादा नहीं आ रही है। पहले आप लोग ने 8 निकाला था, उसको मैंने क्रॉस किया था, 8 तो गलत ही होगा क्योंकि 7 इज अ न्यूट्रल पीएच, HCl दिया हुआ है। हाउ कैन वैल्यू बी ग्रेटर देन 7? इट कैन नॉट बी। सो दिस 6.96 मतलब 7 से अप्रोच कर रहा है, 7 को टच नहीं कर रहा है। सो इसीलिए दिस इज अ करेक्ट वैल्यू। कैसे करना है आपको? जब जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 to the power -6 दिया रहेगा तो आप क्या करो, इसका मतलब वो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उसमें आप लोग अपने एसिड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल के H प्लस को ऐड करो और देखिए क्या आपको आंसर आता है। कैसे सॉल्व करना है? H प्लस HCl का ये 10 to the power -8, वाटर का 10 to the power -7, ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन यूज किया और आप लोग ने H प्लस टोटल निकाला। फ्रॉम H प्लस टोटल यूज योर यूजुअल फॉर्मूला, pH is equal to minus log to the base 10 H plus ion concentration. Use this, find out and you get your answer. Clear? चलो, next question. A weak monobasic acid. प्रॉब्लम पढ़ते समय बहुत केयरफुली न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीक, ओके, वीक, अल्फा लेस देन 1. I cannot take alpha as a 1 because my acid is weak. किसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ये तो बोले जा रहे वीक है, पहला ही वर्ड पे समझ गया, वीक, अल्फा इज लेस देन 1. मोनोबेसिक एसिड, मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल। मोनोबेसिक एसिड का मतलब जिसका N का वैल्यू, जिसका मोनोबेसिक एसिड का मतलब जिसका वैलेंस फैक्टर, जिसकी बेसिसिटी 1 है। अरे बाबा एसिड है ना, तो एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, और बेस की एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, ऐसे याद रखो। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, राइट। जब आप बोल रहे वीक, बहुत ही वो अल्फा का वैल्यू कम होगा, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। मोनो 1, वैलेंस फैक्टर 1 और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज 1। बेसिक एसिड मतलब एसिड दिया हुआ है जिसकी पूरी जानकारी आपको पता चल गई। 0.04% क्या दिया है? अल्फा। अल्फा का वैल्यू तो देखो, अल्फा का वैल्यू बोला है 0.04%। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है एक बार लिख लेते हैं। गिवन, ओके, अल्फा 0.04% बोला है। कभी भी परसेंट वाला वैल्यू फॉर्मूला में यूज करने का नहीं। अल्फा शुड नॉट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। डन। तो अभी मैं अल्फा का वैल्यू क्या लू? 0.04, देखो वापस 0.04 इंटू 10 to the power -2। क्लियर? जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करो, तो वही तो किया है। 10 to the power -2 मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, अल्फा पता चल गया। मोनोबेसिक एसिड है मतलब N का वैल्यू 1। N क्या है? N क्या है? वैलेंस फैक्टर, N अल्फा सी वाला। यस, फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? H प्लस इज इक्वल टू
H प्लस इज इक्वल टू एन अल्फा सी। वो एन वाला वैल्यू 1 है। कैसे? मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड मतलब मैंने एसिड है इसलिए H प्लस लिखा, बेस होता तो OH माइनस। आर यू गेटिंग मी? मैंने जैसे प्रॉब्लम पढ़ना शुरू किया मैं एक एक चीज लिखते जा रही हूं। मोनो बोला तो एन का वैल्यू 1, वीक बोला तो अल्फा का वैल्यू मैं 1 नहीं मान के चल सकती हूं। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा का वैल्यू 1 मान के चलना ठीक है, लेकिन ये वीक है तो वीक के लिए अल्फा का वैल्यू कैन नॉट बी 1, इट हैज टू बी लेस देन 1। ओके, मैंने H प्लस ही क्यों लिया? क्यों मैंने OH नहीं लिया? बिकॉज दे हैव गिवन मी वीक मोनोबेसिक एसिड, एसिड दिया है इसलिए H प्लस। डन। चलो अगला से कुछ दिया है क्या देखते हैं। डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर, अरे कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो चलिए C का वैल्यू लिख देती हूं मैं 0.025 मोलर। व्हाट इज अ pH? डायरेक्ट नहीं पूछा है, दे आर नॉट आस्किंग यू pH डायरेक्टली, दे आर आस्किंग यू टू फर्स्ट कैलकुलेट H प्लस, फ्रॉम H प्लस यू कैन कैलकुलेट pH। डन। तो पहले H प्लस निकाल देते हैं। चलो कैसे निकालेंगे? ये सारी गिवन चीजें हैं, अल्फा का वैल्यू परसेंटेज में लेने का नहीं, फॉर सब्सटीट्यूटिंग इट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के लिए अल्फा कभी भी परसेंटेज नहीं लेने का, यू विल गो रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग पहले H प्लस को निकाल देते हैं। N का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 0.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एम आई राइट? ये रहा 0.025 तो 10 टू द पावर माइनस 3 तो क्या आ गया 4 इंटू 25 इंटू 10⁻², ये देखिएगा -3 -2 -5, ये -2 -7। क्लियर? वापस ये 2 डेसिमल -2, ये -2 -4 -3 -7। एम आई राइट? ओके, 25 इंटू 4 100, तो मेरा फाइनल इधर आंसर कितना आया -5। क्या सही किया है? चेक कर लो आप लोग, बहुत इजी है। तभी तो मैंने 25 इंटू 4 कर लिया ताकि मुझे पता है वो पावर्स में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, आपको मजा आता है वो सब। पावर्स में कैलकुलेशन करते समय यूजुअली आप लोग गलत नहीं करते हैं, इसलिए वैसे आदत लगा दो। ठीक है? सो H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5। आगे कौन सी बड़ी बात है, आपको निकालना क्या है? pH। चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, pH माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। और जिन बच्चों को लॉगरिथम देखने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको देखना है कि ये 10 टू द पावर -5 बहुत ही इजी हो गया। ओरली आंसर 5 बता सकते हैं आप लोग। एम आई राइट? सम स्टूडेंट्स, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आपको इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। सो pH माइनस log टू द बेस 10 10 टू द पावर -5 माइनस ऑफ -5 log ऑफ 10 टू द बेस 10। हाँ, वापस वही अपना फॉर्मूला रूल आ रहा है। कौन सा रूल? हाँ बराबर है, ये वाला रूल मैं बात कर रही हूँ, log ऑफ a⁻m टू द बेस a m log a टू द बेस a, मेरा आंसर आएगा m। करेक्ट? ये तो रूल आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बस वही तो मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया और मेरा फाइनल आंसर आ गया 5। सो व्हाट इज अ pH ऑफ दैट सॉल्यूशन विच इज वीक मोनोबेसिक एसिड? 5। pH कितना है उसका? 5। अंडरस्टूड? क्या क्या किया मैंने? अल्फा शुड नॉट बी टेकन इन परसेंटेज, नेवर टेक, कन्वर्ट अल्फा इनटू रिमूव परसेंटेज। To remove percent, divide by 100, मतलब multiply by 10 to the power -2. You have been given N monobasic acid, मतलब N का वैल्यू 1, C 0.025 कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही मेरे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। क्यों? यहाँ क्यों नहीं लिया मैंने C सेम एज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन? सोच सकते हैं,
क्यों नहीं लिया? बिकॉज वीक एसिड है। स्ट्रांग होता तो मैं ले लेती, लेकिन वीक है ना, मेरा एसिड वीक है, इसलिए ये सी का वैल्यू मैंने H+ नहीं लिया है। अगर स्ट्रांग एसिड होता तो मैं बिंदास बोलती कि ये जो भी सी दिया है बस उसको मान के चलो H+। एसिड होता तो H+, बेस होता तो OH-। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। एसिड होता तो उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन, बेस होता तो उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वही OH का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहां ऐसे करोगे तो फंस जाओगे। तभी तो मैंने पहला ही वर्ड को सर्कल करके रखा है, वीक। ये वीक है इसीलिए इसका H+ निकालना पड़ा N-अल्फा-C से। N-अल्फा-C से उसका H+ निकालो, H+ को सब्स्टिट्यूट करो एंड सी व्हाट इज योर आंसर। गॉट इट? So very simple. So this way we can solve numericals based on ionic equilibria. Further, we will be discussing numericals and some theory concept of buffers. Okay, chalo, we'll stop here.